हेलो एवरीवन, वेलकम टू rankeschoice.com। आज इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 एसेंशियल रूल पढ़ेंगे जो कि हमारे PSB, PCS, पंजाब पुलिस एग्ज़ाम और SSC, CGL, CPO और अदर एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहेगी। आपको बता दूं ये सारा कंटेंट हमने rankeschoice.com से लिया है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 रूल्स पढ़ेंगे। जो रूल्स हैं: सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, द सब्जेक्ट आई, द सब्जेक्ट यू, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, इमेजिनेशन सेंटेंसेस, सपोजिशनल सेंटेंसेस को हम डिटेल में इसी वीडियो में करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपल सा रूल है। If subject is singular, then the verb should be also singular. If subject is plural, verb is also plural. Subject singular कौन से होंगे? I, he, she, it, राम, सीता, the boy, the girl. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हुआ है और वर्ब्स के बारे में पता है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, आप चाहते हो कि बेसिक वीडियो भी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स। राम एंड श्याम एंड से जुड़कर प्लूरल बन रहा है और गीता एंड रीटा भी प्लूरल बन रहा है एंड से जुड़कर। सिंगुलर वर्ब्स की बात करेंगे: am, is, was, has, does, writes, drinks, reads। सिंगुलर वर्ब्स हैं। मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, इनकी से सारे ही प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। विद एग्जांपल हम इसको करेंगे। की रूल्स हैं: नाउन एंड वर्ब फॉर्म्स। नाउन प्लस ES प्लूरल नाउन बनाते हैं बॉयज और बसेस। इसके साथ S और ES लग रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल है नाउन की बात केस में। अगर वर्ब की बात करें, SES लगा हुआ तो उसको हम सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं। जैसे कि राइट्स, गोस। देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है दोनों के लिए। अगर नाउन के साथ SES लगा है, इसका मतलब वो प्लूरल है। लेकिन अगर वर्ब के साथ लगा होगा, SES लगा होगा, तो वो इसका मतलब वो सिंगुलर है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, वर्ब और नाउन को चेक करना होगा कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है, और उसके हिसाब से हमें नाउन और वर्ब का एग्रीमेंट करवाना होगा। स्टार्ट करते हैं रूल 1 से। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यूज ए सिंगुलर वर्ब। अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुनैना वाज ऑलवेज लेट। सुनैना क्या है? नाउन है हमारा। वाज क्या है? हमारा वर्ब है। अगर ऐसे ही सुनैना है, हमें लग रहा है ये सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी सिंगुलर ही होगी। लेकिन अगर मैं ये इनकरेक्ट सेंटेंस देखूं, सुनैना वर ऑलवेज लेट। सुनैना नाउन है और वर्ब हमारे वर है, लेकिन ये इसके साथ एग्री नहीं कर रही। क्यों? सुनैना हमारी सिंगुलर है और वर्ब हमारी प्लूरल लिखी हुई है। ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर नाउन है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत होता है। ऐसे सेंटेंसेस हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। रूल 2, द सब्जेक्ट आई। द वर्ड आई कैन बी यूज्ड with both singular and plural verb depending on the sentence। I ऐसा वर्ड है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे I am an aspirant, हम एस्पिरेंट हैं। देखिए आप हर कोई जॉब के लिए एस्पायर है तो उसको एस्पिरेंट बोलेंगे। I was a student, मैं एक स्टूडेंट था। I have a car। अभी मेरे को कमेंट में लिख के बताना जिन को इसके बारे में समझ लगा कि इसमें से I am an aspirant, I was a student, I have a car and last sentence I write a pass। इनमें से वर्ब कौन सी है और कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है? मैंने आपको रूल बता दिया। आई के साथ दोनों सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स यूज हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से पता चल रहा है कि कौन सी सिंगुलर वर्ब है कौन सी प्लूरल वर्ब है, तो मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। रूल 3, द सब्जेक्ट you। The word you is always used with plural verb whether it is singular or plural। confusing है ना, कि जैसे कि हमने पिछले रूल 2 में पढ़ा है कि आई हम कोई भी प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों के साथ आ सकता है, बट यू हमेशा प्लूरल वर्ब्स के साथ ही आएगा। यू आर एन एस्पिरेंट, आप एस्पिरेंट हो। इसमें यू क्या हमारा और आर क्या है? ये यू हमारा सब्जेक्ट है और आर हमारा वर्ब है। यू आर इंजीनियर, आप इंजीनियर्स हो। इसमें यू क्या हमारा सब्जेक्ट और आर वर्ब, प्लूरल वर्ब। और वैसे यू गो देयर,
यू हमारा सब्जेक्ट और ये गो हमारा प्लूरल वर्ब है। अगर इसको मैं गो को सिंगुलर बनाना चाहूँ, जैसे ये प्लूरल वर्ब है, इसके साथ हमें गोस लिखना पड़ेगा, ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे यू वर स्टडिंग, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर हमारा वर्ब है। वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो इसको वाज लिखते हैं, ये हमारा सिंगुलर वर्ब होगी, ये हमारी प्लूरल वर्ब होगी। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को नहीं फॉलो करा तो प्लीज़ पहले फॉलो करो। एक्स पे भी आप फॉलो कर सकते हो, पिंटरेस्ट में भी आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी करना है, तो यूट्यूब में तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रूल के साथ। हमारा रूल नंबर 4, नीड नोट एंड डेयर नोट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ काफी एक्सेप्शंस हैं जो हमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। द वर्ड नीड नोट एंड डेयर नोट ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब इवन विद सिंगुलर सब्जेक्ट। हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज हो सकता है नीड नोट और डेयर नोट में, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी है, हमें वो डिटेल में सीखेंगे। शी नीड नॉट गो टू गोवा, इसमें नीड नोट के साथ हमें हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज करनी है। गो हमारा प्लूरल वर्ब है, मैंने अभी बताया सिंगुलर वर्ब गो का गोज होता है। इसका इनकरेक्ट वर्जन क्या है? शी नीड्स नॉट गो टू गोवा, यहाँ पे एस लगा रहे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ही डेयर नॉट अपोज हिज सन, ये करेक्ट वर्जन है। क्यों? डेयर के साथ हमेशा हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी होता है और इसको हम सिंगुलर में नहीं यूज कर सकते। ही डेयर्स ऐसे लगा इसको अपोज हिज सन। अभी एक्सेप्शंस क्या जो मेनली हमें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। इफ डेयर और नीड यूज्ड एज मेन वर्ब इट कैन फॉलोस बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स एज हमें पिछले रूल्स पढ़े हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ही डेयर्स टू फेस प्रॉब्लम, शी नीड्स अ बुक। अभी डेयर के साथ एस लग रहा है, नीड के साथ एस लग रहा है। क्यों? अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे थे। पिछले में अभी पढ़ा है हमने कि नीड नोट और डेयर नोट को हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ एस नहीं यूज होता था। क्यों? वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा था। मेन वर्ब इसकी गो थी और इसकी मेन वर्ब अपोज। ठीक है, अभी हमें मेन वर्ब की तरह यूज करना है, तो उसके रिगार्डिंग हमें इसको एज जो पीछे रूल्स पढ़े हैं उसकी तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे ही डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम, शी नीड्स अ बुक। अभी ही कहता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और डेयर्स भी हमेशा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब नीड आएगी। दे नीड बुक, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल वर्ब आएगी। अगर नेगेटिव सेंस में देखें, ही डज नॉट डेयर टू गो आउटसाइड, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी डज के साथ। शी डज नॉट नीड अ कार, शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब ही हमारी यूज होगी। अभी एक केस आ रहा है कि डेयर टू भी आ रहा है, इसके रिगार्डिंग भी हम रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट में। आई डू नॉट नीड अ बुक, की आई के साथ बहुत सिंगुलर और प्लूरल लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारे आई सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो डू। डू नॉट यूज टू विद डेयर नॉट और नीड नॉट, नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हमें टू नहीं यूज करेंगे। ही डेयर नॉट कम टू गोवा, ही डेयर नॉट टू कम टू गोवा, ये हमारा गलत सेंटेंस होगा क्योंकि डेयर नॉट और नीड नॉट को हम टू के साथ नहीं यूज करेंगे। लेकिन व्हेन डेयर और नीड शो करेज नेसेसिटी टू कैन बी यूज, अगर वो हमें करेज वाले सेंटेंस में और नेसेसिटी वाले सेंटेंस में यूज करना होगा तो हमें वो टू यूज करना ही होगा। मैं आपको इसके रिगार्डिंग सेंटेंसेस भी बताता हूँ। यू नीड नॉट गो टू दिल्ली, इसके साथ हमने नीड नॉट के साथ टू यूज नहीं करा लेकिन इसमें यूज करा, सो इसके रिगार्डिंग ये गलत हो जाएगा। ही डेयर्स टू अपोज हिज सन, शी नीड टू गो टू गोवा। इसमें क्या है कि ये नेसेसिटी की वाव में आ रहा है हमारे, तो इसके रिगार्डिंग हमने टू को यूज करा। ये हमारा करेज को शो कर रहा है तो तभी हमने इसको टू में यूज करा। नेक्स्ट लास्ट रूल है हमारा इमेजिनेशन सेंटेंसेस, सुपोजिशनल सेंटेंसेस। इमेजिनेशन सेंटेंसेस ज्यादा स्टार्ट होते हैं इफ, एज दॉट, इफ
ओनली, सपोज और आई विश, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इमेजिनेशन को शो करते हैं और समथिंग दैट कुड नॉट बी पॉसिबल और इम्पॉसिबल होंगे। ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा वर्ब यूज करेंगे। आपको सेंटेंसेस के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल है, आई विश सोनम वाजवा वर माई वाइफ। मेरी अभी वाइफ सोनम वाजवा नहीं है और ना ही हो सकती है। ऐसे कन्वे करने के लिए मेरे को ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आई विश सोनम वाजवा वाज माई वाइफ। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये मेरी पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मैं सोनम वाजवा के साथ शादी कर सकता था, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल शो करने के लिए सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ता जो कि वर से शो होगा। इफ शी वर माई सिस्टर शी वुड फॉरगेट मी। अभी इसमें मैं बता रहा हूँ कि वो मेरी सिस्टर तो थी नहीं, और ये मैं सपोज कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। इस सेंटेंस से इस ऐसा कन्वे हो रहा है, इफ शी वॉज माई सिस्टर शी वुड फॉरगेट मी। ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है जो कि मेरा इसी सेंटेंस से मैं नहीं शो कर सकता, और वो वर से ही शुरू हो गया। सोनम टॉक टू मी एज इफ शी वर द CEO ऑफ द कंपनी। सोनम मेरे से बात कर रही है जैसे कि वो CEO हो उस कंपनी की, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की सोनम CEO नहीं है। सोनम उस कंपनी की CEO नहीं है। सोनम टॉक्स टू मी एज इफ शी वॉज द CEO ऑफ द कंपनी। अब ये पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल की तरफ इशारा करता कि CEO उस कंपनी का कोई और है, लेकिन सोनम मेरे से ऐसी बात करने की कोशिश करी कि वो कंपनी की CEO है। इफ द कंडीशन इज रियल द वर्ब मैचेस द सब्जेक्ट। अभी बात आई है कि अगर कंडीशन रियल हो, इफ यू कम हेयर आई विल कॉल हिम। अगर तुम यहाँ पे आए तो मैं उसे कॉल करूँगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये सच्ची बात कर रहा है, रियल बात कर रहा है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच करेंगे। सेकंड एग्जांपल है, रचना लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग। रचना ऐसे लग रही है कि वो काम कर रही है। ये हमारी रियल कंडीशन है जिससे हम सपोज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं वर्क का यूज कर लेता, इफ यू वर्क कम हेयर, इसका मतलब होता कि वो इम्पॉसिबल कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहाँ रियल कंडीशन है तो इसके साथ हमें सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करके बिल्कुल जाना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपको ये कुछ भी समझ आया इसके बारे में तो हमें 5 सेंटेंसेस लिख के दोगे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, द समोसा टेस्ट डिलीशियस। ये कहाँ पे लिखने हैं? आपने कमेंट बॉक्सेस पे। अगर जो भी कमेंट बॉक्सेस पे लिखेगा उसी की सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा बनेंगे। 5 सेंटेंसेस लिखने हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स पे, प्लूरल वर्ब्स पे, जैसे द स्टूडेंट्स एंजॉय देयर स्नैक्स, और 3 सेंटेंसेस लिखने हैं नीड नॉट और डेयर नॉट पे, यू नीड नॉट वरी अबाउट एग्जाम जस्ट स्टडी, और 2 सेंटेंस लिखने इमेजिनेशन इम्पॉसिबिलिटी पे, यूजिंग आई विश इफ ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई कुड ईट बिरयानी एवरी डे विदाउट गेनिंग वेट। मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप ये सारे ही प्रैक्टिस मेरे को कमेंट में लिख के दोगे और वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।